नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर घमासान, बीजेपी बोली पैसे की गूंज, कांग्रेस ने किया जोरदार पलटवार। सीओईपी कॉलेज में एबीवीपी एनएसयूआई के कार्यकर्ता भिड़े, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, राहुल गांधी के कार्यक्रम पर तनाव बरकरार। शरद पवार से मुलाकात के बाद एनसीपी के पार्थ पवार की बड़ी सक्रियता, लगातार बैठकों से एनसीपी में हलचल तेज। एमएमआरडीए जेईई भर्ती रिजल्ट पर विवाद गहराया, अभिजीत दीपके ने उठाई जांच की मांग, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। महाराष्ट्र में मराठी हैशटैग ट्रेंड, रिक्शे को ट्रेन में चढ़ाने का वीडियो वायरल, मुंबई में मराठी पर बड़ा घमासान। पूर्व मेयर विशाखा राउत की बड़ी मुश्किलें, ओबीसी प्रमाण पत्र अमान्य, दादर से बीएमसी चुनाव पर संकट, उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका। पुणे महानगर पालिका में विकास निधि पर एनसीपी का हंगामा, अमोल बालवंडकर और सुहास टिंगरे के वार्ड का फंड चूने करने का आरोप। चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा खुलासा, भाईदरपाड़ा की 374 हेक्टेयर वन जमीन पर निजी कब्जा रद्द, 3 महीने में जांच के आदेश। आरएसएस आईएसआई सीक्रेट मीटिंग, प्रकाश अंबेडकर ने पीएम मोदी और भागवत से पूछे सवाल, कोलंबो बैठक के 4 मुद्दों के खुलासे की मांग। छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए का बड़ा एक्शन, सड़ा पनीर, काला तेल और गंदगी मिली, एफडीए ने मैकडॉनल्ड समेत 7 होटलों का लाइसेंस किया सस्पेंड। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम, छात्रों की गूंज पर घमासान तेज है। पुणे में कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी विवादों में फंस गए। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगे। इसे छात्रों की गूंज नहीं बल्कि पैसों की गूंज करार दिया गया है। दावा किया गया है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने और सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान किया गया। मुंबई में बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बान ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुणे कार्यक्रम में प्रचार के लिए 30 से 35 हजार रुपए और यात्रा खर्च और ऑनलाइन प्रमोशन का प्रस्ताव दिया गया। बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि अगर हजारों लोगों को इस तरह भुगतान किया जा रहा है तो करोड़ों रुपए का खर्च कहां से आ रहा है और इसका आधिकारिक हिसाब क्या है। पार्टी ने मामले की जांच की मांग भी की है। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष केशव उपाध्याय ने कहा है कि छात्रों के नाम पर आयोजित ये कार्यक्रम वास्तव में राहुल गांधी की राजनीतिक लड़ाई का मंच बन गया है। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि युवाओं, खासकर जेनजी के बीच राहुल गांधी को मिल रहे समर्थन से बीजेपी घबरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार लगातार कार्यक्रम में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रही है। सावंत ने यह भी दावा किया कि पुणे कार्यक्रम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई और शुक्रवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर तेज हो गया था, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पुणे के सीओपी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। एबीवीपी की शिकायत पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें राहुल गांधी की टीम के कई मेंबर भी शामिल हैं। घटना के बाद पुणे में छात्र राजनीति के साथ साथ सियासी माहौल भी गर्म है। शिकायत के मुताबिक सीओपी छात्रावास में एक छात्र से कथित तौर पर दबाव बनाकर वीडियो बनाया और दिलवाया गया था। यानी इस मामले में 3 छात्राओं से जबरदस्ती कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने का दबाव बनाया गया और इसके बाद कुछ एबीवीपी कार्यकर्ता इसकी जांच पड़ताल के लिए छात्रावास पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। एबीवीपी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3) और 135 के तहत मामला दर्ज किया है। शिवाजी नगर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और झड़प में शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग कांग्रेस के काफी करीबी हैं और राहुल गांधी की टीम के मेंबर भी हैं। ये विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और कार्यक्रम से पहले और उसके दौरान सीओपी कॉलेज में हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया।
एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि कुछ छात्राओं को कॉलेज परिसर में रोका गया था। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार भी इस मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को बाधित करने की साजिश रची गई थी। वहीं एबीवीपी से जुड़े अभिषेक विप ने कांग्रेस और एनएसयूआई के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, उनके लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और दोनों छात्र संगठनों ने आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी, जिससे यह साफ हो सकेगा कि सीओपी कॉलेज में झड़प की शुरुआत कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। यानी फिलहाल तो कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात एनसीपी में मचे घमासान की। एनसीपी नेता पार्थ पवार की लगातार बैठकों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। 2 दिन पहले सीनियर नेता शरद पवार से करीब 3 घंटे की मुलाकात के बाद पार्थ पवार का राजनीतिक रुख और सक्रियता का चर्चा जो है वो अब चारों तरफ हो रही है। शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने लगातार पार्टी नेताओं और बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठकें शुरू कर दी। खबरों की माने तो शुक्रवार रात पार्थ पवार ने वर्ली के ही अपने घर पर एनसीपी के कई मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, केंद्र में मंत्री पद और राज्य के विकास कामों और मंत्रियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री नरहरि जिरवाल, बाबा साहेब पाटिल, छगन भुजबल और इंद्रनील नायक मौजूद रहे, जिसके बाद शनिवार को भी एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई और वर्ली में ही पार्थ पवार के घर पर यह बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, नवाब मलिक समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई इसकी सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि एनसीपी में जो अंदरूनी खींचतान है उसको लेकर पार्थ पवार ने कई मेंबर्स को डांट लगाई है। पार्थ पवार और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग जो हुई थी इन बैठकों को और ज्यादा अहम बना रही है। पार्थ पवार ने शरद पवार से सिल्वर ओक में करीब 3 घंटे तक बातचीत की थी, जिसके बाद उनकी लगातार राजनीतिक बैठकें शुरू होने से एनसीपी के भीतर किसी बड़े राजनीतिक मंथन की अटकलें लगाई जा रही हैं। पुणे में बीजेपी और एनसीपी के बीच फंड आवंटन को लेकर चल रहा विवाद भी बैठक में अहम मुद्दा रहा। एनसीपी के 2 पार्षदों के फंड में कटौती को लेकर भी पार्टी नेताओं ने सुनेत्रा पवार से शिकायत की और इस मामले में चंद्रकांत पाटिल और पार्थ पवार के बीच बातचीत हुई। माना जा रहा है कि सोमवार को दोनों नेताओं की बैठक में विवाद का समाधान निकालने की कोशिश हो सकती है, यानी सोमवार को होने वाली बैठक भी काफी अहम है। अब सवाल यही है कि शरद पवार से मुलाकात के बाद पार्थ पवार की बड़ी सक्रियता सिर्फ संगठनात्मक मुद्दों तक सीमित रहती है या एनसीपी के भीतर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका को तैयार करती है। और खबरों में आप बात करते हैं दीपके की चेतावनी की। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रिजल्ट में गड़बड़ी और धांधली के आरोपों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मामले की गहन जांच की मांग की है। अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को भी यह आरोप लगाया कि जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के नतीजों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने कई सवाल उठाए हैं। यानी उनका साफ कहना है कि इस एग्जाम में कई गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कोई सवाल ना उठा सके। दरअसल MMRD की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के प्रोविजनल रिजल्ट जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। उम्मीदवारों का दावा है कि रिजल्ट में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं जिनकी जांच होना जरूरी है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन सीजेपी की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद MMRDA ने भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। मामले की जांच के लिए प्राधिकरण ने 3 सदस्यीय हाई लेवल की एक कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी अभ्यर्थियों की शिकायतों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई पहलुओं की जांच करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या भर्ती परीक्षा के नतीजों में वास्तव में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों की नजर कमेटी की जांच और MMRDA के अगले फैसले पर टिकी। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सरकारी और अर्ध सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अभ्यर्थियों की शिकायत को लेकर समाधान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अभिजीत दीपके इस पूरे मामले को और ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे मामले में सियासी रंग जो है और कहें कि हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है। खबरों के आखिर में बात मराठी पर मचे घमासान की। महाराष्ट्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर मराठी हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इसके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक रिक्शा चालक
ट्रेन के पार्सल डिब्बे में अपना ऑटो चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये किसी प्रवासी रिक्शा चालक का है जो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बने माहौल के बाद अपने गृह राज्य लौट रहा है। यानी यूपी बिहार से जो लोग आए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राज्य में काम करने वाले रिक्शा ड्राइवरों, खासकर जो प्रवासी चालक हैं, उन्हें स्थानीय भाषा यानी मराठी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि जो लोग किसी राज्य में काम करते हैं उन्हें वहां की स्थानीय भाषा का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों के साथ बातचीत आसान हो जाती है और मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लोग वहां रिक्शा चलाते हैं उनको इस पहल का विरोध करने पर भी कहें कि कई जगह मारपीट की खबरें सामने आई हैं। इस बीच वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहस तेज कर दी है कि वीडियो में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है। ट्रेन के पार्सल डिब्बे में कुछ लोग एक ई रिक्शा खींचकर चढ़ाते नजर आते हैं और इसी तरह के डिब्बों में दुपहिया और तिपहिया वाहनों को दूसरे शहरों और राज्यों तक भेजा जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो को मराठी हैशटैग के साथ शेयर करते हुए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इसे महाराष्ट्र छोड़कर अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी रिक्शा चालक से जोड़कर बताया है, जबकि वीडियो की वास्तविक पृष्ठभूमि और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में वायरल वीडियो को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के वीडियो को लेकर भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। फिलहाल ये वीडियो महाराष्ट्र में भाषा, रोजगार और प्रवासी श्रमिकों को लेकर चल रही बहस के बीच सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय जरूर बन गया है, लेकिन इसी के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठी भाषा को लेकर जिस तरह से दबाव बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।